दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद हरिओम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आप 69,000 शिक्षक भर्ती में आवेदन कर रहे हैं और आप पिछले 2 दिनों से आवेदन कर के परेशान हो चुके हैं, आपका आवेदन पूर्ण नहीं हो पा रहा है, तो इसकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि आज शाम को 6 बजे से साइट ठीक चल रही है और मैंने भी अभी जल्दी ही एक फॉर्म भरा है 6 सवा 6 बजे के आसपास, और मैंने वो फॉर्म आसानी से भरा। कल से मैं भी फॉर्म को भरने में काफ़ी ट्राई कर रहा था, मेहनत कर रहा था, बट मैंने कुछ फॉर्म भरने के बाद कुछ निष्कर्ष निकाले हैं, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे कि आपका भी फॉर्म जल्दी भर जाए। तो अगर आपको फॉर्म भरना है तो इसके लिए आपको लिंक चाहिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, या आप यूपी बेसिक एजुकेशन की वेबसाइट या sarkari-result.com से भी इसका लिंक प्राप्त कर सकते हैं। आपको लिंक पे जाने के बाद आपको एक पेज खुलेगा, तो वहाँ पे आपको सुपर टेट का आपका जो है कॉलम होगा रोल नंबर भरने का, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर जो आपने सुपर टेट के समय परीक्षा में फॉर्म में भरा था, वो तीनों इन्फॉर्मेशन आप भरेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, और ध्यान ये रहे कि OTP जितनी बार अगर आपने रीजनरेट कर दिया है तो रीजनरेट के बाद यानी कि एक पहला OTP, उसके बाद रीजनरेट वाला OTP, तो 2 OTP अगर आएंगे तो जो दूसरा वाला OTP होगा तो उसी से आपका वैलिडेशन होगा। इसके लिए आप ध्यान रखें, अगर कुछ देर वेट कर लीजिए, ना आए तभी रीजनरेट करें OTP को डालने के बाद आपके पास पूरा आपका जो सुपर टेट का फॉर्म है वो भरा हुआ आ जाएगा, और उसमें आपके जो सुपर टेट के मार्क्स हैं वो भी जुड़े हुए आ जाएंगे। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस और उसके बाद मैरिटल स्टेटस और आप कहाँ के निवासी हैं वो, और उसके बाद आपका एक पहचान पत्र में आपका पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस और निवास प्रमाण पत्र की संख्या पूछेगा। अगर इनमें से आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है तो आपके लिए दिक्कत है, तो कम से कम निवास प्रमाण पत्र आपका हो जो इंटरनेट पे वेबसाइट पे शो कर रहा हो और डिजिटल माध्यम से बना हो, उसका आप वहाँ पे नंबर डाल सकते हैं। उसको डालने के बाद आती है वरीयता क्रम। दोस्तों सारा खेल यहीं पे है, आपको फॉर्म कम समय में भरना है, नहीं तो उसके बाद सर्वर से टाइम आउट दिखाने लगेगा और आपका एरर शो होगा। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप के किसी मित्र ने अगर वो फॉर्म भर लिया है या पहली बार में आप उसको ओपन करके, जैसे वहाँ पे पहले आगरा लिखा हुआ है, A से शुरू है, अल्फ़ाबेटिकली वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का ऑर्डर सजाया हुआ है, तो आप उसी अनुसार एक A4 शीट पे लिख लें पहले वरीयता, वहाँ पे जो क्रम लिखा हुआ है जिलों का, उसके आगे अपना नंबर वरीयता क्रम का। जैसे मान लो आगरा पहला है तो हो सकता है आगरा आपका पहली चॉइस हो सकता है अगर आपकी 50वीं चॉइस हो सकता है अगर आपकी 75वीं चॉइस हो। तो इसी तरीके से आपको अपनी चॉइस लिख लेनी है। इससे फ़ायदा क्या होगा, जब आप वरीयता वाले फॉर्म भरते समय वरीयता वाले कॉलम में आएंगे तो आपको भरने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। कोई अगर हेल्प करके आपको बगल में बैठ करके उसको बोल देता है, या फिर आप नहीं भी कोई बोलेगा तो आप देख के तुरंत जल्दी उसको सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ज़रा से भी देरी नहीं करनी है और सावधानी से फॉर्म भरना है। वो प्रोसेस पूरा होने के बाद जब से आपने वरीयता भरी, वैसे आपको नीचे जा कर के कैप्चा को 1-2 बार रिफ़्रेश कर लेना है और तुरंत जो भी कैप्चा आएगा उसको डाल करके सबमिट कर देना है। दोस्तों यह प्रोसेस अगर आप वरीयता क्रम को ध्यान में रखते हैं, जल्दी से जल्दी इसको आप पहले नोट कर लेते हैं, तो आपके फॉर्म को भरने में मुश्किल से 1.5 से 2 मिनट का वक्त लगेगा और आपका सर्वर टाइम आउट नहीं होगा और आपका फॉर्म आसानी से भरा जा सकता है। तो दोस्तों मैंने भी ऐसा किया था और मैंने भी एक फॉर्म बहुत आसानी से भर लिया है, और इसी तरीके से आप भी अगर चाहें तो फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। दोस्तों अगर सूचना आपको उपयोगी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में अपने शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और इसका लिंक मैं दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, जहां से आप ये फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार और धन्यवाद।